So hello students, welcome back to our YouTube channel Life Science by MB. आज ये वीडियो रे आमे आउ गोटे MCQ टॉपिक डिस्कशन करबा व्हिच इज सेल बायोलॉजी. तो बिना टाइम वेस्ट करी आमे आरंभ करिया. फर्स्ट क्वेश्चन. A cell placed in a hypotonic solution shows swelling without immediate lysis. Which feature most likely prevents rupture while still allowing osmotic fluid influx? तो आगे क्वेश्चन टा बुझिबा कोन. ए क्वेश्चन कहिला कि आमे गोटे सेल को नेलु. से सेल टा को आमे कोठी रखिबा. से सेल टा को आमे गोटे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे रखिबा. तो आमे जानि जे सेल टा को आमे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे रखिबा बाहर रो वाटर टा कोन हबो सेल भितर को जिवो. जदि बाहर रो वाटर टा सेल भितर को देबो देयर आर चांसेस कि से कोन करिवो सेल टा फुली जिवो तापर से बर्स्ट करि जिवो रप्चर करि जिवो. क्वेश्चन पचाउची कोन एमिति फीचर अछि से सेल रे कि से रप्चर हो नाही. इट प्रिवेंट्स द रप्चर इवन इफ इनफ्लक्स ऑफ वाटर होच. एटा हला क्वेश्चन. आई होप क्वेश्चन तमे बुझ जाइथिबो. तो आंसर कोन हबो को. तो यार करेक्ट आंसर हला प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल रेजिस्टिंग इंटरनल प्रेशर. माने जे गोटे नॉर्मल सेल हेई थांता तार कोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन थांता. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ता हम जानिछु एते स्ट्रांग हो सेटा इजीली फाटी जिवो. किंतु जदि ता चारि पटे गोटे सेल वॉल भी अछि. सेल वॉल कोन करिवो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ता को प्रोटेक्ट करिवो जेमिति से इजीली बर्स्ट न हेई जाऊ. बुझि पाला. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा. नेक्स्ट क्वेश्चन हला इन अ सेल where cholesterol is artificially reduced. माने हम एमती गोटे सेल नैचे जो सेल ऊपर हम जानिचे कोन कोलेस्टेरोल गुड़ाक अच्छी से आम कोलेस्टेरोल जब काढ़ी दबा देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल ऑकर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे कोन चेंज होबो सेटा जानिया पूर्व हम जानिया पड़ो कोलेस्टेरोल रो काम कोन. देखंतु कोलेस्टेरोल रो दीटा काम अछि. ताकू आमे कहू मेम्ब्रेन बफर बेली कहू. काहे कि मेम्ब्रेन बफर बेली कहू जेतेबेले टेम्परेचर हाई हे जाए टेम्परेचर जेतेबेले हाई हे जाए देन से कोन करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा को रिजिड कर दिए. देन जेतेबेले टेम्परेचर लो हुए टेम्परेचर लो हेले से प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा को फ्लूइड करे. एटा हला कोलेस्टेरोल रो काम. सो क्वेश्चन कोन पचारछि जदि कोलेस्टेरोल को आमे आर्टिफिशियली रिड्यूस कर दबा ता माने जदि आमे कोलेस्टेरोल को कमी देले कोन हो. ए दीटा काम होबो नाही. ए दीटा काम कोउट ऑप्शन रे दिया है देखिबा. इंक्रीज्ड रिजिडिटी एट हाई टेम्परेचर रे से रिजिडिटी ता बढ़ेइबो कि जदि आमे तार मात्रा कमी दबा ना. डिक्रीज्ड परमिएबिलिटी टू स्मॉल मॉलिक्यूल. परमिएबिलिटी सहित किछि लेन देन नाही कोलेस्टेरोल रो. नेक्स्ट ऑप्शन हला इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. एटा हला ठीक कोन पय बिकॉज़ आमे जानिछु कि हाई टेम्परेचर रे से कोन करियो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिड करिवो. किंतु जदि तार अमाउंट ता कमी गला ता से कोन करिवो मेम्ब्रेन ता को आउरी फ्लूइड कर दबो. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन हला अ ड्रग इनहिबिट्स Na+ K+ ATPase एक्टिविटी. एटा गोटे पंप ते आमे जानिछे. तो से पंप र एक्टिविटी ता को गोटे ड्रग इनहिबिट कला देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस विल ऑकर एट द सेलुलर लेवल. तो जदि Na आ K+ रा एक्टिविटी ता इनहिबिट हे जाउची ताको रोकी दिया जाउची ताले सेल रे कोन प्रॉब्लम होबो. आंसर कोन होबो को. अच्छा या आंसर हला ऑप्शन नंबर ए लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ओवर टाइम. कोन पय एटा बिकॉज़ हमें जानि छे हम मेम्ब्रेन जो हमें कहू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एटा केमिति क्रिएट होउची. एटा क्रिएट होउची जेतेबेले तीनटा सोडियम आयन आउ दीटा पोटेशियम आयन इंटरचेंज होउछन. माने सोडियम आयन सेल रो बाहर को जाउची आउ पोटेशियम आयन दीटा सेल रो भीतर को आउची सेतेबेले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होउची. तो जदि सेही सोडियम और पोटेशियम एटीपीएस पंप ता को ही हम रोकी दबा देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होबनी ता माने मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस होबो. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following best explains why facilitated diffusion shows saturation kinetics but simple diffusion does not. तो यार आंसर कोन होबो को. तेरा आंसर पूर्व क्वेश्चन टा को बुझाउ चेष्टा करे. से पचाचे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सैचुरेशन काइनेटिक्स कोन पय शो करे किंतु सिंपल डिफ्यूजन कोन पय करे नहीं. तो सैचुरेशन काइनेटिक्स कोन. सैचुरेशन काइनेटिक्स कहूची कि एटा जदी गोटे ग्राफ नबा ए ग्राफ रे आमे एमती पूरा ऊपर को नहीं चले मॉलिक्यूल्स गुडा जोटा हम पाखो आछि देयर विल कम अप टाइम जोठी की एमती हम पाखे गोटे प्लैट्यू एटा को प्लैट्यू बेली कहती एमती गोटे प्लैट्यू फेज टे पळे आसी. सो क्वेश्चन हला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रो कोन पय प्लैट्यू स्टेज आसुची सिंपल डिफ्यूजन रो कोन पय आसुनी. एंड तार आंसर हला लिमिटेड नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स. हम समस्त जानिचे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करिया पय कोन दरकार हमकु चैनल दरकार और कैरियर दरकार. अब ये चैनल और कैरियर कोन अनलिमिटेड कि ना. चैनल और कैरियर हला लिमिटेड. तो जदी सबु तक चैनल और कैरियर गुडा को यूज हे जाई छंती ऑलरेडी यूज्ड से कोन करिवे आउ नुआ जो मॉलिक्यूल्स गुडा आसीबो सेटा ता भीतर देकी जाई परिबो कि जाई परिबो नाही. सो से माने सैचुरेशन शो करिवे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. क्वेश्चन नंबर 5 a mutation affects
इंटेग्रिन प्रोटीन इन एपिथेलियल सेल कहा एफेक्ट कर म्यूटेशन टा इंटेग्रिन प्रोटीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी डिसरप्टेड और अफेक्टेड जहाँ पचरा है आंसर कौन हम एटा हला गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन जदि आम इंटेग्रिन प्रोटीन रो फंक्शन कौन जानिचे यार आंसर कहीदबा सो इंटेग्रिन प्रोटीन रो फंक्शन हला सी सेल को जोड़ी की रखे एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स सहित ईसीएम सहित तो को ऑप्शन रे सेटा लिखा है 8 option number B so correct answer is option number B that it will affect the attachment of cell to extracellular matrix a direct question acha next question during rapid cell division disruption of microtubule polymerization would most likely affect which cellular process so question पचारची कि सेल डिवीजन होची सेल डिवीजन हला टाइम रे जदी माइक्रोट्यूब्यूल तयारी हबारे किछ असुविधा रहिला ताहाले सेटा सेल रो को प्रोसेस का अफेक्ट करिवो त आंसर कोन हबो को यार करेक्ट आंसर हला कि हमको जानिया पड़े माइक्रोट्यूब्यूल रो सेल डिवीजन टाइम रे काम कोन माइक्रोट्यूब्यूल रो काम हला से जो स्पिंडल फाइबर आमे कहूछु माइटोटिक स्पिंडल फाइबर से माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करिवो आ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर रो काम कोन से क्रोमोसोम गुडा को सेग्रीगेट करिवो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन सो हमका आंसर मिल गला कि एट देखिबा साइटोकाइनेसिस किछ करियर हेल्प करे ना डीएनए रेप्लिकेशन किछ करियर हेल्प करे ना प्रोटीन सिंथेसिस ना आंसर हला क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट Next question. A toxin selectively inhibits lysosomal proton pumps. Which of the following is most likely outcome? ता माने हम पे गोटे टॉक्सिन अछि गोटे विष अछि जो विषटा कोन कले लाइसोसोम भीतर जो प्रोटीन पम्प्स उडा कथा है ताको इनहिबिट करे देन व्हाट विल हैपन ए ऑप्शन भितर कोन हेई परिबो सो गोटे जिनस मन रख पिला माने लाइसोसोम रा काम कोन लाइसोसोम रो काम हला डिग्रेड करबा हमर जहां जहां बायोमोलिक्यूल्स अछि किंतु से डिग्रेड टा एंते नॉर्मली करि परिबनी डिग्रेड करिया पय ताको गोटे स्पेसिफिक पीएच दरकार को भला पीएच दरकार ताको एसिडिक पीएच दरकार आ ई एसिडिक पीएच टा केमिति मेंटेन हुए जेता बेले मन करे लाइसोसोम भितर को बाहर H+ भितर को आसे आ से H+ उडा भितर को किया आनंती ए प्रोटॉन पंप्स उडा के भितर को आनंती तो एठी जदी से जो विषटा से जो टॉक्सिन टा प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर देला देन प्रॉब्लम कोन हबो भितर को H+ आस पाइला नै तो एसिडिक हला नै जदी एसिडिक हला नै लाइसोसोम ता काम ठीक से करिवो नाही आ लाइसोसोम रो काम कोन थिला से मैक्रोमोलिक्यूल्स उडा जो थिला ताको डिग्रेड करथिला जदी माइक्रोमोलिक्यूल्स डिग्रेड न करि पारला सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर that there will be a reduced degradation of macromolecules. So option number B is the correct answer. Moving on. Question number 8. In a cell with defective peroxisome, गोटे cell अछि जहार peroxisome defected. Then कहार accumulation हबो cell रे माने cell रे को जिंसर मात्राटा बड़ी बड़ी चलिबो जदी defected peroxisome अछि कोन आंसर हबो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आमे पेरोक्सिसोम रो जदी फंक्शन जानि छै क्वेश्चन आंसर भी जानि परिया पेरोक्सिसोम रो फंक्शन कोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जोटा अछि ताकू से डिग्रेड करे तो जदी पेरोक्सिसोम टा ही डिफेक्टेड ताहले कहार कंसंट्रेशन बढ़िबो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी देन which structural feature allows mitochondria to rapidly increase ATP production in response to high energy demand माने क्वेश्चन पचारला माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन एमिति गोटे स्ट्रक्चरल फीचर अछि जे जोटा कि एटीपी प्रोडक्शन टाको इंक्रीज करि परिबो जेतबेले डिमांड बढ़ुछि तो यार आंसर कोन होबो तो यार आंसर हला हमें जानि छै माइटोकॉन्ड्रिया जोड़े मेम्ब्रेन अछि आउटर मेम्ब्रेन अछि किंतु इनर मेम्ब्रेन टा केमिति इनर मेम्ब्रेन टा भी कोन एमिति गोल की ना इनर मेम्ब्रेन टा एमिति फोल्डिंग हेइ की अछि ताको सिस्टर्नी बोली हमें जो कहू एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फीचर होला तो यार आंसर कोन ऑप्शन नंबर बी फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा if histone acetylation increases in a particular genomic region what is most likely to occur or consequence कोन हबो माने histone acetylation हबो ताहले कोन हबो गोटे डीएनए रे यार आंसर कोन हबो मन रखो यदि histone acetylation होउची ताहले जो क्रोमैटिन उडा कामर नाही की से क्रोमैटिन उडा का रिलैक्स हेबे आ यदि क्रोमैटिन रिलैक्स हेले ताहले कोन हबो ट्रांसक्रिप्शन हेई परिवो माने एमआरएनए प्रोडक्शन हेई परिवो सो जदि हिस्टोन एसिटाइलेशन हला क्रोमैटिन रिलैक्स हे कि ट्रांसक्रिप्शन हबो को ऑप्शन रे सेटा आंसर दिया हेछि ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज द करेक्ट आंसर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन a cell is arrested at G2 checkpoint due to DNA damage which of the following is the primary purpose of this arrest तो क्वेश्चन ने पचार हम जानि हमर सेल बहुत चेकपॉइंट अछि तो G2 चेकपॉइंट रे जदि से अरेस्ट हला कोन पे अरेस्ट हला कारण DNA डैमेज हेछि ताल तार पर्पस कोन एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन ते कोन हबो आंसर यदि डीएनए डैमेज हेछि तो डीएनए को रिपेयर करियो पड़िबो ना तो ऑप्शन बी आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इन जीपीसीआर सिग्नलिंग हला जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिग्नलिंग
activation of adenylate cyclase leads to increased CAMP production. Which of the following is a direct downstream effect? तामने से पचाला GPCR हला पर adenylate cyclase activate हला adenylate cyclase camp कला ता पर कोन हबो नेक्स्ट स्टेप से पचारछि तो डायरेक्ट क्वेश्चन यार आंसर हला एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए तो कैंप जेतल एक्टिवेट हुए कैंप आसिकरी कोन करे प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करे आउ ए सब ऑप्शन गुडा भूल अछि आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following best explains the selective permeability of nuclear pore complex आमे जानि छै कोन एटा जदि हमर हला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तार एम्ति पोर कॉम्प्लेक्स गुडा को अछि आ से पोर कॉम्प्लेक्स भितरे जे कोनोसी माने एनी मटेरियल पसि परिबो नाही सिलेक्टिव मटेरियल पसिबो तो एटा कोन पई होय ते रीजन कोन तो यार करेक्ट आंसर हला द recognition of न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स आमे एडा को एनएलएस बेली को ता छडा माने जदि पढी थिबो एठी जोडे कांसेप्ट आसीबो गोटे हला इंपोर्टिन आ गोटे हला एक्सपोर्टिन बोथ हला एटीपी डिपेंडेंट हला एठी देइछि देखो डी ऑप्शन एटीपी इंडिपेंडेंट देइछि जदि एठी एटीपी डिपेंडेंट देइ थांदा ताले एटा ठीक ऑप्शन हेता बट एटीपी इंडिपेंडेंट जेहेतु देइ देइछि सेति पई एटा भूल हे गेला ऑप्शन आउ बाकी दुटा ऑप्शन तो भूल ही तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट अच्छा नेक्स्ट A defect in snare protein would most likely impair which of the following तो हमको जानिया पड़ियो snare protein रा काम कोन तो तारा आंसर टा इजीली बाहर जीवो snare protein रा काम कोन को snare protein दीटा टाइप रो था V snare T snare ओडा को कोट यूज हुए both यूज हुए वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट रे जेता बळे गोल्जी रू जिनस ओडा को अन्य जगह को जाए सेता बळे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो हमें यूज करू सेथरे यूज तो आंसर कोन हबो जदि वी स्नेयर प्रोटीन रे डिफेक्ट हला कोन ताले इफेक्ट हो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इफेक्ट हो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन which of the following best explains why gap junctions are critical for cardiac muscle cell माने cardiac muscle cell gap junctions कोन पय इंपोर्टेंट यार करेक्ट आंसर कोन हबो को हमें जानि छे cardiac muscle ले कोन हुए cardiac muscle रे इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करे तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करिबा पई हमकु गोटे सेल रो आ गोटे सेल मझिरे जदी गोटे गैप नाही ताले एई सेल रो एई सेल को इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिति ट्रैवल करिवो सेथि पई गैप जंक्शंस आर इंपोर्टेंट सो यार करेक्ट आंसर कोन होबो दे अलाउ रैपिड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिग्नल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी which of the following statements regarding prokaryotic cell is not universally valid एई स्पेसिफिक टर्म्स गुडा को ध्यान देबे कोडी नॉट लिखाई छी नॉट ट्रू लिखाई छी नॉट वैलिड लिखाई छी तो एठी पचराई छी नॉट यूनिवर्सली वैलिड तो हमहु सब तक आगो सेंटेंसेस पढिया पड़ियो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनक्लोज्ड विदिन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एटा प्रोकैरियोटिक सेल पे ठीक ना भूल एटा ठीक अच्छा राइबोसोम्स आर प्रीडोमिनेंटली 70s एटा प्रोकैरियोटिक सेल रे देखा जाए ठीक देन एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स माने साइटोस्केलेटन तांगर अछि ना नाही साइटोस्केलेटन माने एक्टिन फिलामेंट हेगला माइक्रोट्यूब्यूल हेगला एवडा को अछि ना नाही तो से कहि छी एठी साइटोस्केलेटन नाही बट दिस इज नॉट ट्रू तो हमर क्वेश्चन पळे आसला व्हिच इज नॉट ट्रू तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नॉट ट्रू Viroids are distinguished from viruses on the basis of what ता माने viroid virus to अलगा केमिति तो गोटे गोटे ऑप्शन देखिबा फर्स्ट ऑप्शन दे लैक इन्फेक्टिविटी आउटसाइड होस्ट सेल ना दिस इज नॉट ट्रू दी जण को भितरे सेटा समान जिंस viroid भी होस्ट सेल बाहर चली परिबो नाही आ वायरस भी चली परिबो नाही दे पोजेस RNA विदाउट अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड दिस इज द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट रेप्लिकेट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम एटा भी नहो आ कंटेन डबल स्ट्रैंडेड एटा भी नहो तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which combination correctly represents infectious agents and their defining property ता माने को infectious agents and match the following वाला क्वेश्चन को infectious agent रा ता defining property ठीक अछि तो देखिबा माइकोप्लाज्म रा रिजिड सेल वॉल माइकोप्लाज्म रा कोन रिजिड सेल वॉल थाय कि ना तार पेप्टिडोइड लाइकन लेयर ता ही न थाय सेकंड प्रायोन न्यूक्लिक एसिड डिपेंडेंट रेप्लिकेशन ना एटा मध्ये रॉन्ग देन वायरॉइड प्रोटीन कैप्सिड एनक्लोजिंग आरएनए आमे ने कोन पढि के आसले कि तार जो आरएनए ता थाय सेतरे किछि प्रोटीन कैप्सिड और प्रोटीन कोटिंग न थाय तो एटा भी भूल देन प्रायोन प्रोटीन proteinaceous infectious particle this is correct ता ना बा प्रायोन ता माने प्रोटीन रिलेटेड वायरसेस गुडा का infectious particle virus तो infectious particles गुडा ता आंसर इज ऑप्शन नंबर डी देन मूविंग ऑन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी पुन थरा आसिला से क्वेश्चन जोटा हमें पढि के आसले कोलेस्ट्रॉल कथा तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज डायनामिकली रेगुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स तो देखि दबा जदि कोड कोलेस्ट्रॉल अछि सेटा ही तार आंसर हेतिबो ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट ना रेशियो ऑफ सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एटा ने पढि के आछे हम ऊपर Then question number 5.
consider the following statements and which set is correct माने आमे सब तक स्टेटमेंट देखिबा ता भितर कोटा करेक्ट स्टेटमेंट आमे सेगुडा को चूज करबा हो देखिबा फर्स्ट कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट एक्जिबिट सैचुरेशन काइनेटिक्स आमे इने पढी के आसिले कि जो गुडा को कैरियर ऊपर डिपेंडेंट कैरियर प्रोटीन ऊपर से माने सैचुरेशन काइनेटिक्स शो करंती सो वन नंबर इज करेक्ट then secondary active transport depends on pre-existing ion gradient this is also correct कारण primary gradient hela pore hi se secondary gradient ku energy diye so this is also correct simple diffusion is independent of membrane protein of course कारण simple diffusion केमती हबो गोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे डायरेक्ट भितर को पसि आसीबो जहां गैस अछि कि स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल पसि आसीबो facilitated diffusion utilizes ATP this is wrong कारण आमे जानि छे facilitated diffusion ता केमिति एटा हला पैसिव टाइप से ATP यूज करे नाही so जोड़ जोड़ ऑप्शन नंबर 4 अछि ताको काट दा ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 so the correct answer is option number A then moving on disruption of claudine proteins एटी claudine protein कथा आसला would most directly result in माने जदि claudine protein ता ठीक से तयारी हे परन ताले कोन प्रॉब्लम हो तो हम जानिबा claudine protein कोन करे claudine protein helps in tight junction formation और टाइट जंक्शन आमे काम कोन जानि छे टाइट जंक्शन दीटा जाक सेल को परस्पर सहित क्लोजली बाइंड करिक रखे तो जदि क्लॉडिन प्रोटीन ठीक से तयारी हला नाही ता टाइट जंक्शन ठीक से तयारी हबो नाही ता माने कोन हबो सेल्स गुडा को भितरे पैरासेल्युलर कैविटी तयारी हबो ए जो मझिरे जो गैप ता देखो चला ताको पैरासेल्युलर कैविटी कहतो तो जदि पैरासेल्युलर कैविटी हला ता भितरे परमिएबिलिटी टा मध्ये इंक्रीज हेजो देखिबा सेंति पैरासेल्युलर वर्ड की पैरासेल्युलर परमिएबिलिटी कोट लिखा है ऑप्शन नंबर ए लॉस ऑफ मैकेनिकल स्टेबिलिटी ना paracellular permeability this and option number B is the correct answer paracellular permeability next question which of the following cellular process is least dependent on cytoskeletal element ता माने हमर जो cytoskeletal element रे अछि actin अछि हमर microtubules अछि तापरे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उडा को अछंती याको ऊपर को एक्टिविटी ता डिपेंड करे नाही देखिबा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कोन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट डिपेंड करे नाही करे मेंटेनेंस ऑफ सेल पोलैरिटी माने सेल रो को पोलटा केमते सेटा डिपेंड करे नाही सेटा भी करे डीएनए रेप्लिकेशन आज जाए केबे भी डीएनए रेप्लिकेशन रे तमे एई एक्टिन माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट कथा सुनिचो कि ना सो एटा ही करेक्ट आंसर इट इज लीस्ट डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन फिडेलिटी आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स डिफर स्ट्रक्चरली फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट्स माने माइक्रोट्यूब्यूलटा एक्टिन फिलामेंट्स को तो केमिति अलगा पचारिछि तमे कोन जानिछे एक्टिन फिलामेंट्स गुडाक एमती परस्पर सहित लागी 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 एमती गोटे बड़ चेन टे फॉर्म करंती बट माइक्रोट्यूब्यूल गोटे ट्यूब फॉर्म करे एमती गोटे ट्यूब फॉर्म करे एटा हला तार मेजर डिफरेंस देखिबा सेमती किछ अछि कि ऑप्शन नंबर ए कंपोज्ड ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन मोनोमर कोन माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट दीटा को एक्टिन ने तयारी हिचंती ना दे फॉर्म होलो सिलिंडर स्ट्रक्चर दिस इज करेक्ट ता माने माइक्रोट्यूब्यूलटा केमिति होलो सिलिंडर तयारी हिची ट्यूबुलिन हेटेरोड्राइमर so option number B is the correct answer moving on vesicular transport towards the plasma membrane is mediated by माने एटा गोटे सेल अछि ए सेल रे एठी न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस साइड रे हमर ER अछि हमर गोल्जी अछि सो हमको गोटे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट करियार अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आडी तो एटा किए करिवो मन रख प्लाज्मा मेम्ब्रेन आडी की जत्ता बेले जाए सेटा को आमे प्लस एंड कहू जोडा को न्यूक्लियस पाखु को आसे सेटा को आमे नेगेटिव कहू आ प्लस एंड पाखु को जे नै की जाए ताकू काइनेसिन प्रोटीन को हुए आ नेगेटिव आडी को जे नै की आसे ताकू डाइनिन को हुए तो आंसर मिल गला हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखु को नै की जाउची के नै की जीवो प्लस एंड रे काइनेसिन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी Next, which of the following alteration would most directly impair secretion of newly synthesized protein? ता माने या भितर कोन एमति गोटे अल्टरेशन हेले से न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को अफेक्ट करिवो ऑप्शन देखि दबा इनहिबिशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम एसीआर रो किछि काम अछि कि प्रोटीन सिंथेसिस रे किछि काम नै लॉस ऑफ राइबोसोम फ्रॉम ईआर एई गोटा का हमर आंसर कारण आरईआर रो राइबोसोम ही तो तयारी करूछि प्रोटीन टा सी जदी लॉस हे जो ताल प्रोटीन टा केमति होबो हमर सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अब आगु पढिया भी दरकार नै Next, which statement best describe directional flow within the Golgi apparatus? तामने Golgi apparatus रे हम जानि छोटे सिस फेस छोटे ट्रांस फेस अछि तारि ऊपर नै की क्वेश्चन सो एटा डायरेक्ट जदी आंसर जानि छ ताले देई परिबो आंसर टा सो वेसिकल एंटर थ्रू ट्रांस फेस एंड एग्जिट थ्रू सिस फेस ना एटा भूल उल्टा कहि देछि से सिस फेस रिसीव ईआर डिराइव्ड वेसिकल एटा ही ठीक आंसर ऑप्शन नंबर बी सिस फेस रु ही ईआर पाखरु माने एटा न्यूक्लियस हला न्यूक्लियस पर ईआर अछि ईआर पर गोल्जी अछि ईआर रु जो गोल्जी पाखु को आसे सेटा को साइड रे हुए सेटा सिस साइड रे हुए आर एटा हला तारा ट्रांस साइड
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोमल एंजाइम्स रिमेन इनएक्टिव इन साइटोसोल प्राइमरी ड्यू टू मैंने पचार लाइसोसोमल एंजाइम माने इनएक्टिव कौन पाई रुहंती. आम ऊपर पढ़ी के आसते कि लाइसोसोम तो एक्टिव होगापी कौन दरकार गोटे एसिडिक पीएच दरकार. तो से पीएच रिलेटेड जो भी ऑप्शन थो सेटा करेक्ट ऑप्शन. एब्सेंस ऑफ एटीपी ना न्यूट्रल साइटोसोलिक पीएच यस न्यूट्रल पीएच हेले से हम ना केमती पीएच दरकार ताको एसिडिक पीएच दरकार. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सहित किसी लेनदेन ना और राइबोसोम सहित किसी लेनदेन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हिच माइटोकॉन्ड्रियल फीचर डायरेक्टली सपोर्ट्स इट्स सेमी ऑटोनोमस नेचर. हमको आगे बुझा पड़े सेमी ऑटोनोमस नेचर कौन. सेमी ऑटोनोमस नेचर माने आम जानी आमर यहाँ सेल अच्छी ये सेल गोटे न्यूक्लियस अच्छी आतक भी ऑर्गेनेल्स गुड़ाक आम सेल प्रेजेंट अच्छा से न्यूक्लियस उपर डिपेंडेंट सब काम किंतु जोड़े एमती ऑर्गेनेल अच्छा कौ दीटा ऑर्गेनेल गोटे माइटोकॉन्ड्रिया आ गोटे क्लोरोप्लास्ट. यहाँ एमती दीटा ऑर्गेनेल जी कि न्यूक्लियस उपर डिपेंडेंट नुहंती से कहते सेमी ऑटोनोमस नेचर. तो यहाँ कौन पाई हुए यार रीजन डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ यार रीजन है सेमानकर निजर डीएनए प्रेजेंट थाए. आम न्यूक्लियस उपर कौन डिपेंड करूँ कारण न्यूक्लियस डीएनए थाए किंतु जब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पाखे निजर ही डीएनए अच्छी सी आ न्यूक्लियस उपर कहीं डिपेंड करेंगे. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन 14, व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज इनकरेक्ट पचार माने कोटा भूल. तो देखिए गोटे गोटे पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑकर्स along inner membrane complexes. हाँ this is correct, inner membrane ही complexes था so এটা भूल नुहा. Then proton gradient is established across inner membrane. This is also correct, inner membrane ही proton gradient था established हुए. NADH oxidation occurs within mitochondrial matrix link system. This is also correct. NADH oxidation होची कोठी होची mitochondrial matrix link रे. Then ATP synthesis is independent of membrane potential. सेठी कहिची ATP synthesis टा membrane potential सहित linked नुह. एटा कोन ठीक की ना एटा भूल आंसर आ एटा ही हमर दरकार भूल आंसर कोटा ऑप्शन नंबर डी. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इनहिबिशन ऑफ कैटालेज एक्टिविटी. तो कैटालेज एक्टिविटी जदी इनहिबिट हबो ताले कोन हबो आमे बुझिया कैटालेज कोन करे. कैटालेज हला गोटे एंटीऑक्सीडेंट आ एंटीऑक्सीडेंट मानकर काम कौन एंटीऑक्सीडेंट माने आम सेल जतक आरओएस अच्छा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ताकू खत्म करिवारे ताकू मारिवारे हेल्प करती. तो जदि कैटालिस्टा ही कमी जिवो और इनहिबिट हो देन कौन हम आम बॉडी रे आरओएस गुड़ाक बढ़िबो. तो देखिए ऑप्शन कोठी अछि रिड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ना भूल एक्युमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. मूविंग ऑन, which nuclear component is primarily responsible for ribosomal RNA synthesis. ता माने एटी RNA कथा पचरा है RNA पई न्यूक्लियस रो को पार्ट इंपोर्टेंट. तो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन यार आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोलस. एतर के बुझीबार नाही. देन यूक्रोमैटिन डिफर्स फ्रॉम हेटेरोक्रोमैटिन इन दैट माने सेटी पचारची यूक्रोमैटिन जो अछि सेटा हेटेरोक्रोमैटिन टू केमिति डिफरेंट कौन तांका भीतर अलग अछि. सो एई भला क्वेश्चन के ट्रिकी क्वेश्चन तमे मन रख जोटा आग लिखाई से विषय पचार जोटा पर लिखाई विषय से पचारि ना. तो आम देखा यूक्रोमैटिन सहित कौटा रिलेटेबल. यूक्रोमैटिन हाईली कंडेन्स्ड यूक्रोमैटिन टा हाईली कंडेन्स्ड है ना से कौन था लूजली कंडेन्स्ड था. तो देखिए लूजली पैक्ड यस हमको आंसर मिलगला यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हिच हिस्टोन प्रोटीन स्टेबलाइजेस लिंकर डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम. एटा बहुत कष्ट लागुची किंतु सिंपली पचरा हेची को हिस्टोन प्रोटीन टा which histone protein is linker protein. It is a direct question. Could have answer. Answer is option number D H1. H1 टाको हमें linker histone बोली को. Next, selective transport through nuclear pore depends primarily on. Already ये question करके आस्ते पुनः पचाची कि nuclear pore रे selective transport कहाँ पर depend करे. हमें कौन पढ़ते ले NLS पढ़ते ले importin पढ़ते ले और exportin पढ़ते ले. कोटे अच्छी option number B recognition of nuclear localization and export signal. So this is the correct option. Then ड्यूरिंग सेल साइकिल प्रोग्रेशन डीएनए सिंथेसिस इज कन्फाइंड टू. बहुत इजी क्वेश्चन कि डीएनए सिंथेसिस टा को टाइम रे होची G1 ना G2 ना S ना M. हम जाने छे S फेज रे ही डीएनए सिंथेसिस होची. देन G1 चेक पॉइंट रो काम पचाछ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ G1 चेक पॉइंट. G1 चेक पॉइंट रो काम कोन आमे जानि छे G1 पर कोन आसीबो S फेज और S फेज रे कोन हुए डीएनए रेप्लिकेशन हुए. तो रेप्लिकेशन पूर्व G1 चेक पॉइंट एनश्योर करे जे जेमिति डीएनए रे किछि प्रॉब्लम नथिबो डीएनए टा सब ठीक थिबो डीएनए रो स्टेबिलिटी इंटीग्रिटी ठीक थिबो बिफोर रेप्लिकेशन. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. इट एनश्योर्स डीएनए इंटीग्रिटी बिफोर रेप्लिकेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स रेगुलेट सेल साइकिल या ना रही तार आंसर अछि. सीडीके रो फुल फॉर्म कोन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. अब हमें जानि छे काइनेज कोन करे काइनेज फॉस्फेट ग्रुप ऐड करे. कोडी अछि देखिबा ऑप्शन नंबर ए रे अछि डायरेक्टली सिंथेसाइज डीएनए ना सीडीके केबे डायरेक्टली सिंथेसाइज करबोनी. फॉस्फोराइलेट टारगेट प्रोटीन दरकार थला फॉस्फेट ग्रुप एडिशन मिल गला. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर.
देन क्रोमोसोम अलाइनमेंट एट मेटाफेज प्लेट ता माने हम जानि छे मेटाफेज रे कोन हबो एमती सेलटा अछि आउ क्रोमोसोम्स गुडाक एमती मेटाफेज रे अलाइन हबो एटा कहा पर डिपेंड करे से पचार छी आंसर कोन हबो यार आंसर हला हम जानि छे कि जो स्पिंडल फाइबर्स गुडाक अटैच हेबे माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर सेही गुडाक ही याको एमती अलाइन करके रखिबे सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मेयोसिस occurs during माने से पचार छी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन केते बळ हुए रिकॉम्बिनेशन माने जेडी कहा कथा पचार छी सेठी क्रॉसिंग ओवर कथा पचार छी आ क्रॉसिंग ओवर टा को फेज रे हुए क्रॉसिंग ओवर टा मेयोसिस 1 रो प्रोफेज 1 रे हुए सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट which of the process contributes most significantly to genetic diversity ता माने हमर जीन रे जो डाइवर्सिटी गुडा को अछि ता पे सबुटो अधिका योगदान कंट्रीब्यूशन कहार माइटोसिस रो की ना कोन पे माइटोसिस रे कोन हुए जो सेलटा जेमिति अछि सेटा डायरेक्ट आउट सेमति सेल प्रोड्यूस कला बाइने तो एटा हबो नाही बाइनरी फिजन रे भी सेमति होएनी बॉन्डिंग रे भी सेमति किछि नाही जेमति पेरेंट अछंती और जेमति पेरेंटल सेल अछि डॉटर सेल भी सेमति हबो बट मेयोसिस रे कोन हुए मेयोसिस रे रिकॉम्बिनेशन हुए क्रॉसिंग ओवर हुए सो इट कंट्रीब्यूट्स तार योगदान अछि genetic diversity पाए so option number C meiosis is correct then activation of GPCR results in GPCR activate हला परे कोन हुए हम जानि छे GPCR activate हला परे ता परे से कैन तयारी करिवो ता परे प्रोटीन काइनेज ए हबो एमती बहुत उडे कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलिवो सो एटा को इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड कहंती सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट then moving on adenylate cyclase activity results in मान से पचार छी जीपीसीआर कथा पुन थरे पचारला जीपीसीआर रे जो एडेनाइलेट साइक्लेज अछि एडेनाइलेट साइक्लेज एक्टिव हला से कोन करिवो मन रखबले माने एडेनाइलेट साइक्लेज कोन करे एटीपी टा को कन्वर्ट कर दिए साइक्लिक एएमपी को तो कोड अछि से ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एएमपी moving on which of the following molecule does not function as a secondary messenger तो तम मानको जदी सेकेंडरी मैसेंजर कोन जणा भी नाही ऑप्शन देखि भी तमे इजीली जान दबो कोन डीएनए कोठी भी आज जान तमे पढिछ कि डीएनए एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर ना सो दैट इज आवर आंसर डीएनए ऑप्शन नंबर डी आ सब गुडा कैंप हला कैल्शियम हला डैग हला गुडा सब हला सेकेंडरी मैसेंजर गुडा कोठी दरकार हुए एटा जीपीसीआर रे दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन facilitated diffusion differs from active transport तामे से पचा जे facilitated diffusion रे कोन डिफरेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे कोन डिफरेंस देखियो ऑप्शन occurs against concentration gradient ना बोथ रे से आन हो requires ATP hydrolysis ना अलगा अलगा facilitated diffusion is carrier mediated but active transport is energy independent this is the correct option आमे जानि छे एनर्जी दरकार facilitated diffusion रे एनर्जी दरकार नाही कारण से ओडा carrier mediated हला देन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कंट्रीब्यूट्स टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय मान से पचार सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो अछि से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को केमिति अफेक्ट करे त हम जानि छे कि तीनटा सोडियम सेल बाहर को जाए एटा यदि सेल नबा तीनटा सोडियम सेल बाहर को जाए आउ जोड़े पोटेशियम सेल भीतर को आसे तो एटा कोन ओडे इक्वल एक्सचेंज होउची कि एटी तीनटा जाउची एटी दीटा जाउची सो अनइक्वल आयन एक्सचेंज सेटा ही यार राइट ऑप्शन जीरो वीडियो रे एतिकी क्वेश्चन थिला नेक्स्ट हम देखा हबो अन्य गोटे वीडियो रे तो छत बड़ा जाए कीप स्टडी आउ नेक्स्ट हमर जो वीडियोटा हबो सेटा आसीबो कोडेट सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल हिट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू